हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट लर्नर। तुम लोगों को आज का क्लास में स्वागतम है। आज का क्लास है क्लास 9 का स्टूडेंट के लिए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का लेसन 1 का एक्सरसाइज 1.1 का नोट्स और रहेगा सॉल्यूशन। एकदम डिटेल्स डिस्कशन होगा। क्लास 9 का भी क्लास शुरू हो गया। इवनिंग का टाइम में क्लास 9 का क्लास होगा। 5 से 6 बजे के बीच में क्लास स्टार्ट होगा। उस टाइम में आ जाना तुम लोग। और क्लास 10 का सुबह चल रहा है। अगर कोई क्लास 10 का स्टूडेंट है, वीडियो शेयर कर देना, लिंक शेयर कर देना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल में नया आया हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना ताकि नोटिफिकेशन सबसे आगे तुम्हारे पास पहुंच जाए। देखो, एकदम बेसिक चीज से स्टार्ट किया है, क्योंकि अगर मैथ्स बेसिक से शुरू होता है तब मैथ्स आसान होता है। जो स्टूडेंट का मैथ्स हार्ड लगता है, बही और कलम लेके बैठ जाओ। इतना आसान तरीके से समझाऊंगा कि एकदम समझ में आ जाएगा। देखो, एकदम स्टार्ट से शुरू किया हमने। देखो, डिजिट क्या है? देखो, फ्रॉम 0 to 9 आर कॉल्ड डिजिट। देखो, 0 से 9 तक 4, 5, 6, 7, 8, 9 देयर आर 10 डिजिट। 10 डिजिट है इसमें। देखो, क्वांटिटी कितना है? 10 है। 0 से 9 तक इसको डिजिट बोला जाता है। इससे ही सब नंबर होता है। मोर देन वन डिजिट इज कॉल्ड, ज्वाइन जब होगा उसको क्या बोला जाएगा? नंबर। जैसे कि 12, 13, 2 to 5, जैसे कि 0, 1। अब देखो, 0, 1 क्या होगा? 0, 1 होगा। 0, 1 जो होगा ये 1 डिजिट नंबर होगा, क्योंकि अगर 0 लेफ्ट साइड में होगा उसका काउंटिंग में नहीं आएगा। ऐसे ये 2 डिजिट का नंबर होगा। अगर इस तरह आएगा, राइट साइड में 0 जितना होगा उसका काउंट में आ जाएगा, 20 हो जाएगा। 3 डिजिट वाला नंबर ये 200 हो जाएगा। अब देखो, नंबर ए ग्रुप ऑफ मोर देन वन कॉल्ड, मोर देन वन डिजिट, ग्रुप ऑफ मोर देन वन डिजिट कॉल्ड ए नंबर। एक से ज्यादा अगर डिजिट होगा उसको नंबर बोला जाएगा। अगर तुमको बोला जाए कि जो 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताओ, कितना होगा? 10। 3 डिजिट का छोटा नंबर 100। मतलब अगर छोटा नंबर बोले सबसे तो 1 लिखना, और जितना डिजिट का बोलेगा उससे एक कम क्या लिखना? 0। अगर 3 डिजिट बोलेगा 2 0 लिख देना। अगर हाईएस्ट नंबर बोलेगा, ग्रेटर नंबर बोलेगा, तो क्या करना? टफ 9। जितना बोलेगा 3 डिजिट का ग्रेटर नंबर, ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट नंबर 999। 2 डिजिट का 99। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to infinity which used to calculate are called natural numbers। तो 1 से देखो, 1 से जहां तक तुमको कैलकुलेट करना आता है सभी को क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर बोला जाता है। इससे नंबर काउंटिंग शुरू होता है इससे। उसके बाद देखो, होल नंबर फ्रॉम 0 to infinity आर कॉल्ड होल नंबर्स। देखो, 0 से इन्फिनिट तक इसको क्या बोला जाता है? होल नंबर। देखो, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या है? होल नंबर में 0 है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। लेकिन जो होल नंबर 1 से स्टार्ट हो गया, देखो ये ऑलरेडी नेचुरल नंबर ही है, लेकिन 0 इसमें एक्स्ट्रा ज्यादा हो गया। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बट होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर देयर डज नॉट कंटेन 0। इसमें 0 नहीं है। इसमें 0 नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, इसलिए होल नंबर कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। लेकिन नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। क्लियर? उसके बाद देखो क्या बोला है,
integer. A natural number encoding 0 and its negative together are called integer. Together are called integer. जैसे कि देखो 0 0 इंक्लूड कर दिया, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर लिख दिया, इसका नेगेटिव -1 -2 -3 -4 इन्फिनिट तक। अब देखो यहां तक क्या है नेचुरल नंबर और यहां तक क्या है होल नंबर, ये है होल नंबर, ये है नेचुरल नंबर, लेकिन यहां तक देखो नेगेटिव, इसका नेचुरल नंबर का नेगेटिव है यहां तक। क्लियर? अब देखो इंटीजर में क्या क्या है, इंटीजर में नेचुरल नंबर भी इंपोर्ट है क्योंकि 1 से शुरू होता है इनफिनिट तक, होल नंबर भी है इसमें, लेकिन इंटीजर नेचुरल नंबर भी नहीं है और होल नंबर भी नहीं है, नेचुरल नंबर भी नहीं है, होल नंबर भी नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो और नेगेटिव नंबर नहीं है, होल नंबर में नेगेटिव इंटीजर नहीं है। क्लियर? उसके बाद देखो जो इंटीजर होता है, जैसे फ्रैक्शन देखो p/q होता है, p/q होता है, यहां पे q नॉट इक्वल 0 होता है, p को बोला जाता है न्यूमरेटर और q को बोला जाता है डिनोमिनेटर। अब देखो इसमें क्या होता है, एवरी इंटीजर हैव डिनोमिनेटर 1, जैसे कि 5, इसका डिनोमिनेटर 1, मतलब नीचे 1 रहता है सबका ही, उसका q कितना होता है 1। जैसे सिंपल सा ऐसा नेचुरल में इंटीजर 0/1 इस तरह, 2/1 5/1 इस तरह। क्लियर? अब देखो नंबर लाइन, नंबर लाइन कुछ नहीं, नंबर लाइन होता है कि अगर इंटीजर को लाइन में बैठा दो, ईच ऑफ द हाउस क्या होगा, इक्वल होगा, उसको बोला जाएगा नंबर लाइन। देखो रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर किसको बोला जाता है, जैसे कि मैंने थोड़ी आगे ही बोला कि कुछ नंबर को p/q फ्रैक्शन में बैठाया जाता है, जहां पे p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल 0 होता है, उसको बोला जाता है क्या, रेशनल नंबर बोला जाता है उसको। जैसे कि देखो 1/2 5/3 0/1 -5/7 एक्सेट्रा। क्लियर? कुछ नंबर ऐसा होता है जिसको क्या नहीं कर पाती हो, जिसका देखो रूट्स नहीं है, जैसे कि देखो 4 का रूट्स क्या है 2, जैसे कि 9 का रूट्स क्या है 3 को स्क्वायर करो 9 मिल जाएगा, 2 को स्क्वायर करो 4 मिल जाएगा, लेकिन √5 √2 √3 इसका तो कोई रूट्स नहीं। अगर रूट्स नहीं होगा इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख पाओगे, अगर नहीं लिख पाओगे इसको बोला जाएगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बोला जाएगा, जिसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकती हो p/q में और q नॉट इक्वल 0 नहीं है इसमें, उसको बोला जाएगा इरेशनल नंबर। उसके बाद देखो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर एक साथ क्या बोला जाता है, एक साथ बोला जाता है रियल नंबर्स। देखो रियल नंबर्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों को एक साथ क्या बोला जाता है, रियल नंबर्स। जैसे कि देखो √2 √3 ये सब क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स। क्लियर? अब देखो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्या क्या फैक्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर बट एवरी होल नंबर्स इज नॉट ए नेचुरल नंबर। देखो ये एक नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये एक होल नंबर है डॉट। अब देखो एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर में नेचुरल नंबर है, यहां तक नेचुरल नंबर है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर बट होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें 0 नहीं है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, होल नंबर में 0 है।
उसके बाद देखो एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर बट एवरी इंटीजर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। अब देखो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट -1 -2 -3 -4 तुम जहां तक लिखो इन्फिनिट है। अब देखो हमको बोला है कि एवरी नेचुरल नंबर, देखो सो ये क्या है, इंटीजर है। इंटीजर किसको बोला जाता है, इंक्लूडिंग जीरो, नेचुरल नंबर एंड इट्स नेगेटिव। नेचुरल नंबर का नेगेटिव नंबर एक साथ सभी को क्या बोला जाता है, इंटीजर। इसमें देखो ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है, मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर, एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, बट एवरी इंटीजर नॉट ए नेचुरल नंबर, नॉट ए होल नंबर, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर, होल नंबर में नेगेटिव इंटीजर नहीं है, और नेचुरल नंबर में जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर नहीं है। उसके बाद देखो एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। देखो रेशनल नंबर किसको बोला जाता है, जो फ्रैक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव सबको क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर्स। जो रेशनल नंबर है उसमें नेचुरल नंबर है, क्योंकि काउंटिंग नंबर उसमें भी इंक्लूड है, लेकिन रेशनल जो नंबर है वो क्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि उसमें नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शन एंड जीरो नहीं है। उसके बाद एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर बट एवरी रियल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। एक ही बात है, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर बट एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। थोड़ी आगे ही बोला है हमने। अब देखो एक्सरसाइज में, देखो एक्सरसाइज 1.1 देखो क्या लिखा है, Is zero a rational number? Can you write it in the form p by q where p and q are integer and q not equal 0? देखो every integer have denominator 1, मतलब जो integer होता है including 0, natural number and its negative, देखो ये इंटीजर है, इसमें 0 भी शामिल है, 0 का नीचे भी क्या है, 1 है, 2 का नीचे भी 1 है, -1 का नीचे भी 1 है। अब देखो हमको बोला है कि 0 रेशनल नंबर है कि नहीं, 0 का नीचे जो डिनोमिनेटर है ये नॉट इक्वल क्या है, 0 है, मतलब ये एक रेशनल नंबर है, इसको p by q में लिख सकती हो। हमारा आंसर होगा, देखो अब कैसे लिखोगी, yes 0 is a rational number, rational number, we can write it in the form p by q where p and q are integer and q not equal 0, such as 0 by 1। क्लियर। अब देखो 2 नंबर, देखो फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अगर देखो कोई रेशनल नंबर निकालने देगा तब क्या करना है, तब जितना निकालने देगा उससे 1 प्लस करना है। 6 निकालने दिया, 6 निकालने दिया ना, उससे 1 प्लस करना है, कितना होगा 7। 7 से each ऑफ द फ्रैक्शन को मल्टीपल करना है। कैसे, देखो 3 को 3 by 1, क्योंकि 3 एक इंटीजर है,
और 4/1 लिख सकती हो। अब देखो क्या करना है, 7 से बोथ साइड मल्टीपल करना है। 7 कहा मिला, जो 6 रेशनल नंबर निकालने दिया उसके साथ 1 प्लस कर दिया। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7। उसके बाद इसमें देखो 7 7 28/7। अब देखो therefore 6 rational number between 3 equal 21/7 and 4 equal 28/7 are, देखो are 21/7 क्या होगा, are 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 and 26/7 and 28/7। 28 नहीं है, 27/7। क्लियर? देखो 22/7, 23/7, 24/7, 21 से स्टार्ट 22 होगा, 21 के बाद उससे शुरू हो गया 22, 23, 24, 25, 26, 27/7। उसके बाद तो 28 ही निकलेगा। 7 28 में 4 टाइम्स, मतलब 28/7 मतलब 4 ही है। 7 21 में 3 टाइम्स, 21/7 मतलब 3। क्लियर? 6 रेशनल नंबर निकल गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखो, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 4/5। 5 निकालने दिया हमको, 1 प्लस करो 6। देखो 3/5, 3 इंटू 6, 5 इंटू 6 कितना 18/30। उसके बाद देखो 4/5, 4 इंटू 6, 5 इंटू 6, 24/30। अब देखो 4 इंटू 6, 5 इंटू 6, 24/30। इसको इस तरफ फ्रैक्शन देगा, तब क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम होगा तो इसको 10 से भी मल्टीपल कर सकती हो तुम, लेकिन जो तरीका सिखाया गया है उससे ही कर सकती हो तुम। देखो therefore 5 rational number between 3/5 equal 18/30 and 4/5 equal 24/30 are क्या होगा, देखो 24/30, 19/30, 20/30, 21/30। 3 हो गया। उसके बाद देखो फिर से लिखो 19/30, 20/30, 21/30, अब देखो 22/30। 1 2 3 4 और एक सही है। 22/30 एंड 23/30। इससे आगे जाओगे तो 24 निकल जाएगा, 24/30
18 से शुरू हुआ, 18 के बाद क्या आता है 19, 19 के बाद क्या आता है 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23। क्लियर। नेक्स्ट देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखो, state whether the following statements are true or false, give reasons for your answers। देखो, every natural number is a whole number। देखो होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है इनफिनिट तक, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। अब देखो ये होल नंबर में इंक्लूड है, मतलब every natural number is a whole number, but whole number natural number नहीं है। स्टेटमेंट करेक्ट है। The statement is true because the collection of whole numbers contains natural numbers। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट देखो 2 नंबर देखो, every integer is a whole number। every integer is a whole number। देखो पहले 0 1 2 3 4 डॉट डॉट -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। यहाँ तक क्या है, नेचुरल नंबर है, और यहाँ से होल नंबर है। देखो ये नेचुरल नंबर, ये होल नंबर, 0 से होल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट, और होल नंबर होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट। अब देखो क्या बोला है इसमें, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। देखो होल नंबर में क्या नहीं है, नेगेटिव इंटीजर नहीं है, और नेचुरल नंबर में भी क्वेश्चन नंबर अलग आएगा, जो एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर, तो भी ये कंसेप्ट सीख लो, जो नेचुरल नंबर में क्या नहीं है, 0 और नेगेटिव नंबर नहीं है, और होल नंबर में क्या नहीं है, नेगेटिव इंटीजर नहीं है। द स्टेटमेंट इज फॉल्स because the collection of the whole number does not contain a negative integer। clear। 3 नंबर देखो, every rational number is a whole number। rational number देखो, rational number किसको बोला जाता है, जिसको p by q में कन्वर्ट कर सकती हो, और q नॉट इक्वल 0 होना पड़ेगा, इसमें p एंड q इंटीजर होना पड़ेगा, जैसे कि 0 1 2 5 7 5/3 7/9, ये सब रेशनल नंबर बोला है, -8/9 एक्सेट्रा। अब देखो इसमें क्या है, हमको बोला है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। होल नंबर देखो यहाँ पे लिखा ही है, इसमें फ्रैक्शन नहीं है और नेगेटिव नंबर भी नहीं है, लेकिन 0 से स्टार्ट है इनफिनिट तक, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन भी नहीं है और क्या नहीं है, नेगेटिव नंबर नहीं है। इसीलिए रेशनल नंबर कभी भी होल नंबर नहीं हो सकता है, लेकिन होल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है। स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि रेशनल नंबर कभी भी होल नंबर नहीं हो सकता है। द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज द कलेक्शन ऑफ द होल नंबर डज नॉट कंटेन फ्रैक्शन एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। फ्रैक्शन भी नहीं है और नेगेटिव रेशनल नंबर्स भी किसमें नहीं है, होल नंबर में नहीं है। अब देखो वीडियो यहां तक ही है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, कुछ जानना है तो कमेंट में लिख देना। क्लास आज से कंटिन्यू होगा शाम का टाइम में 5 से 6 का बीच में वीडियो अपलोड हो जाएगा। अगर कुछ दिन के बाद ज्यादा स्टूडेंट इकट्ठा होगी तब हम क्या करेंगे, लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे, लाइव कन्वर्सेशन करेंगे। तुम लोगों का कोई डाउट होगा तब हम लोग लाइव कन्वर्सेशन करके सॉल्व करेंगे, लाइव क्लास दूंगा तब। अब रिकॉर्डिंग क्लास होगा, कमेंट में लिखना, अगर कोई डाउट होगा तो लिख देना, सॉल्व कर दूंगा।